हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में हम पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशंस। पिछली वीडियो में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस पढ़ी थी। कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस या इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या एप्लीकेशंस होगी हाइपर कॉन्जुगेशन की, क्या इफेक्ट आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस के। हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसकी या इफेक्ट पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का पहला इफेक्ट होगा हमारा, या पहली एप्लीकेशन होगी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए अत्यधिक उपयोगी है, अत्यधिक उपयोगी है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी की व्याख्या अत्यधिक उपयोगी की ज्यादा इफेक्टिव होगी हाइपर कॉन्जुगेशन से। स्टेबिलिटी की व्याख्या, स्टेबिलिटी किसकी, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा निकाल लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, यानी कि ज्यादा अत्यधिक उपयोगी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन की स्टेबिलिटी को निकालने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो कंपाउंड जितनी अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करता है वह उतना ही अधिक स्टेबल होता है। जो कंपाउंड जितने अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा वह उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। एग्जांपल देखिए CH3 greater than C, double bond C, CH3H greater than C, CH3H greater than C, CH3H CH। देखिए गाइस, इस कार्बन एटम से जुड़े कार्बन एटम के पास, इस कार्बन एटम से जुड़े कार्बन एटम के पास तीन हाइड्रोजन है। कैसे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम से जुड़ा कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम, और इस अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन एटम से अल्फा हाइड्रोजन एटम से। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 12 अल्फा हाइड्रोजन। और कितने स्ट्रक्चर शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं है। नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। देखिए क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है
मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है और सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और कोई भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा, इसलिए लीस्ट स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस एंड फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस एंड फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल्स में होते हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। कार्बोकेटायंस जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वह कार्बोकेटायंस होते हैं। देखिए पहले हेडिंग होगी हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। टर्सरी ब्यूटाइल्स होगा, सेकेंडरी प्राइमरी होगा। इनमें हम स्टेबिलिटी को कंफर्म करेंगे हाइपर कंजुगेशंस के द्वारा। हाइपर कंजुगेशंस के द्वारा कैसे करेंगे, इससे पहले हमने रेजोनेंस में की थी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस में देखी थी हमने। रेजोनेंस में हमने देखा फिनोल और बेंजीन। अब देखेंगे हाइपर कंजुगेशंस के द्वारा कैसे स्टेबल होगा। रेजोनेंस में हमने पहले जिसमें कारण देखी थी, इसमें देखेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन के कारण। नो बॉन्ड नो रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको। अल्फा हाइड्रोजन का डिलोकलाइजेशन होता है इसमें, सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स का। देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी CH3 टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। इसके बाद है हमारा CH3H आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। थर्ड है इथाइल कार्बोकेटायन। लास्ट है मिथाइल कार्बोकेटायन। चलो क्या है कार्बोकेटायन से, चलो कार्बोकेटायन से, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए या जो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन से इसके पास 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी शो करेगा। इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। क्या हुआ? मोर स्टेबल हुआ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस, लीस्ट स्टेबल हुआ मिथाइल कार्बोकैटायंस। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम CH3 सेंट्रल मेटल एटम कार्बन से जुड़ा हुआ। दूसरा कार्बन एटम कैसा हुआ? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स कैसे हुए? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन से? 9 अल्फा हाइड्रोजन से और 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ही सिर्फ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। दूसरे के बाद देखिए 3 4 3 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। थर्ड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। मिथाइल कार्बोकैटायंस के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्या है लास्ट हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में देखिए टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल्स, इथाइल फ्री रेडिकल्स, और मिथाइल फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हो गए देखिए टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, 9 हाइपर कंजुगेशन स्टेट शो करेगा। 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, 6 हाइपर कंजुगेशन स्टेट शो करेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। गाइस फ्री रेडिकल्स में देखिए टर्सरी ब्यूटाइल्स जो हमें लिया था अभी कार्बोकैटायंस में, सेम है बस फ्री रेडिकल्स में फॉर्म्स का फर्क आ गया। हम आपको जो कि चार जहाँ डॉट लगाई हमने फ्री रेडिकल्स को शो करने के लिए। टर्सरी ब्यूटाइल्स फ्री रेडिकल्स में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स और 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके बाद आइसोप्रोपाइल्स फ्री रेडिकल्स में देखिए 6 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है,
6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। मिथाइल फ्री रेडिकल्स में देखें 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। मिथाइल फ्री रेडिकल्स में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। फिर हाइपर कंजुगेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट है। बीएससी फर्स्ट ईयर और 11th एंड 12th और नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स सॉरी हाइपर कंजुगेशन आईआईटी जेम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन की ट्रिक लगती है, हाइपर कंजुगेशन को इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपर कंजुगेशन को। स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।